दोस्तों, अपने गांव के बस स्टॉप पर एक लड़का बस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही थी। जैसे ही जिस बस में उस लड़के को जाना था, वो बस 5 मिनट पहले निकल जाती है। फिर वो अकेला बैठा हुआ था, बस का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कार आती है और उस लड़के के पास में रुक जाती है। उस कार में से एक खूबसूरत लड़की निकलती है और आते ही उसके पैरों में पड़ जाती है। कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन जो फिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ में किया, बड़ा ही गजब किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की। जो ये लड़का है, इस लड़के की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। ये ठीक ठाक से घर से होता है और उसके माता पिता अपने बेटे की शादी कर देते हैं एक लड़की से। जो इस लड़की का नाम दोस्तों जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम रोहन होता है। और जो ये लड़की है, जिस लड़की से इसके माता पिता ने शादी की है, इस लड़की का नाम पुष्पा होता है। दोनों की शादी कर दी जाती है। कुछ दिनों तो मतलब दोनों में बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि जो लड़का था वो अपनी पत्नी को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं करता था कि वो एक शहर की है और गांव में आई है, उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। हर हफ्ते उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाता था, अच्छा खाना खिलाता था, बाहर ले जाकर उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है। कुछ दिनों तक तो मतलब दोनों में अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि दोनों में मतलब झगड़ा सा रहने लगता है। जैसे दोनों में झगड़ा रहने लगता है, तो मतलब जो पुष्पा होती है, अपनी माँ को अब आपस में जो दोनों की पति पत्नी की बात थी कि मुझे जो वो है इस तरह से कहता है, सारी बात बताया करती थी। डेली डेली बात करने लगती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो अपनी माँ से बात कर रही होती है पुष्पा, तभी रोहन आ जाता है। रोहन कहता है कि देखो, ये सारी झगड़े की जड़ तुम्हारी माँ ही है, क्योंकि तुम हर वक्त अपनी माँ से बात करती रहती हो और सारी अपने घर की बात अपनी माँ को बताती हो। ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी शादीशुदा की लड़की अपनी बेटी के ससुराल में दखल अंदाजी करेगी, उस बेटी का घर कभी वो बेटी कभी सुख शांति से नहीं रह सकती। जैसे ये बात सुनती है पुष्पा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती, क्या तुम्हारी माँ कमी करती है क्या, तुम्हारे पापा कमी करते हैं क्या, तुम क्यों बैठते हो अपनी माँ के दौरे, वो मुझे खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन तुम एक बात तक नहीं कहते हो, एक लफ्ज़ तक नहीं कहते हो, और मुझे कहने हो मेरी माँ को मतलब ऐसा वैसा कह रहे हो। तुम क्यों बात करते हो अपने माता पिता से, तुम भी उनसे बात करना बंद कर दो, तो फिर तो हम में झगड़े ही नहीं रहेगा। मेरी माँ तो दूर रहती है, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास में रहती है, फिर तो वही हम में झगड़े करवाती है। वो इस तरह से अपने पति को बोलती है। लेकिन जो उसका पति होता है, अपनी पत्नी के थप्पड़ मार देता है। और जो उसकी पत्नी होती है पुष्पा, वो अपने माँ के पास फ़ोन लगा देती है। वो रो रही होती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बात बताओ। वो कहती कि देखो माँ, आज मुझे रोहन ने बहुत मारा है और मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जैसे ये बात उसकी माँ सुनती है, उसकी माँ को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। कहती कि बेटा, मैं तुम्हें आज ही आ रही हूँ लेने के लिए, और तुम्हारा यहाँ सब कुछ है, और बताओ तुम आना चाहती हो या नहीं। लेकिन जो उसकी बेटी होती है वो भी काफ़ी गुस्से में होती है। वो कहती है कि माँ आ जाइए, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है, मेरा दम घुट रहा है, अब यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है। इस तरह उसकी माँ आती है और अपनी बेटी को, क्योंकि रोहन तो काम पे गया हुआ था, उसके पीछे ही जो पुष्पा होती है वो चली जाते हैं। उसके माता पिता काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो अपनी माँ के साथ में चली जाती है। जैसे ही शाम को रोहन आता है, वो देख पूछता अपनी मम्मी से कि पुष्पा कहाँ है मम्मी। लेकिन वो कहती कि वो उसकी माँ आई थी। बेटा, आखिर तुम दोनों में क्या बात हुई थी, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसकी माँ उसको लेकर चली गई है, गाड़ी लेकर आई थी। जो उसकी माँ, जब रोहन सुनता है तो रोहन तुरंत ही अपनी पत्नी को लेने के लिए शहर पहुंच जाता है। और शहर पहुंचने के बाद कहता है कि चलो देखो, झगड़े तो सब घरों में होते हैं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि तुम तुरंत चली आई, चलो अब घर चलते हैं।
लेकिन जो पुष्पा होती है वो कहती कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ में रहने में, अब मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, तुम चले जाओ, दोबारा कभी मुझे वापस लेने मत आना। रोहन जब ये बात सुनता है, उसकी माँ भी यही कहती है कि तूने हमारी बेटी को मारा पीटा है, अपने ऐसा मेरी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की दी जो तूने मेरी बेटी को मारा है। रोहन चुपचाप रहता है, वो कुछ नहीं कहता, वो सीधा वहाँ से आ जाता है। फिर जो लड़की होती है फिर उसके पास में पुष्पा फ़ोन करती है, कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, और जो रोहन मना नहीं करता क्योंकि उसे पहले ही पता होता है कि ये सब इसकी माँ करवा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन उसे चिंता रहने लगती है क्योंकि उसने पुष्पा के लिए इतना कर्ज कर लिया था अपने सिर पर कि उसे तारने की भी चिंता थी। और फिर एक पुष्पा भी चली गई थी, उसे घर भी खाया जाता था आए दिन, उसे इतनी चिंता रहने लगती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो पुष्पा थी, जो पुष्पा के भैया भाभी होते हैं, जो उसे तलाक का मुआवजा मिला था उस लड़की को, पुष्पा को, वो सब उसके भैया भाभी ने हड़प लिया था। और फिर उसे परेशान करने लगते हैं कि जिस लड़की ने अपने ससुराल में अपने पति को ना समझा, वो भला किसे समझेगी, उसे छोड़कर आ गई। उसकी माँ को भी सुनाने लगते हैं खरी खोटी कि अपनी बेटी का घर खुद ही उजाड़ दिया, ऐसी कैसी माँ है। मतलब इस तरह से पुष्पा जो है परेशान रहने लगती है। एक दिन क्या होता है, वो रो रही होती है कि मैंने कितना गलत किया है, मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता था, मैं उसे कुछ भी कह देती थी, वो मुझे जल्दी से कुछ नहीं कहता था। मतलब ये लोग हैं, मैंने कुछ कहती भी नहीं हूँ और ये मुझे खरी खोटी सुनाने पे रहते हैं, यहाँ तक कि खाने को भी किलसने लगे हैं। बस उसके पास अपनी एक कार बची थी, बस सिर्फ वही थी। वो अपने पति के पास यही सोचती सोचती रोहन के पास में फ़ोन लगा देती है। रोहन जब फ़ोन उठाता है वो कहता कि हेलो कौन, आप कहाँ से बोल रही है। वो कहते कि मैं पुष्पा बोल रही हूँ। जैसे ही रोहन ये बात सुनता है वो तुरंत फ़ोन काट देता है, लेकिन पुष्पा दोबारा फ़ोन मिलाती है। वो कहती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़। तो रोहन कहता है ठीक है, बोलो कब मिलना है। वो कहते कि मुझे आपसे कल ही मिलना है, मैं कल ही आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, सुबह ही 8 बजे आ जाऊँगी। वो कहता है ठीक है। जो रोहन था वो एक होटल में काम करने लगता है क्योंकि सब कुछ तो उसका ज़मीन जायदाद सब कुछ कर्जे में डूब चुकी थी, उन्होंने सब पर लोन लिया था। फिर वो एक होटल में काम करता था, वहाँ पर खाना बनाया करता था। तो फिर रोहन को सुबह ड्यूटी भी जाना होता है, वो घर से 9 बजे निकलता था। पहले वो उसका इंतज़ार करता है 8 बजे तक, लेकिन तब वो नहीं आती, फिर वो निकल लेता है। निकलने की बस भी उसकी थोड़ी लेट हो चुकी थी, जैसे बस स्टॉप पर पहुंचता है तो बस थोड़ी देर उससे निकल चुकी होती है। फिर वो बैठा होता है, एक मायूस सा, एक उदास सा चेहरा लिया हुआ, मतलब चिंता थी उसके चेहरे पर। सोचता है इस दुनिया में, वो यही सोच रहा था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने अपने होते हैं। लेकिन ना तो कोई किसी का है, न ही कभी होगा। जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ, मतलब अपना घर गिरवी रखा, अपनी ज़मीन गिरवी रखी, यहाँ तक कि से सब कुछ इतना प्यार दिया, किसी चीज़ की कोई कमी तक नहीं आने दी, उसने भी मतलब मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन आज मुझसे मिलने की बात कर रही है, पता नहीं आज भी क्या कहेगी। चलो, लेकिन अब नहीं आई है, शायद वो मेरे साथ में मजाक कर रही होगी, मेरी खुशकी ले रही होगी, वे यही सोच रहा था। तभी जो एक कार आती है, तुरंत उसके पास में रुकती है। उसमें से जो खूबसूरत लड़की थी वो निकलती है। असलियत में वो उसकी एक तलाकशुदा पत्नी थी। जैसे ही वो निकलती है उसके पैर पकड़ने लगती है, कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा आप मुझे कहेंगे मैं वही करूँगी, जो आप मुझे कहेंगे मैं वही करूँगी, आपके अगेन कभी कुछ भी नहीं करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। जो रोहन है वो कहता है मैं माफ़ करने वाला कौन हूँ, मेरे दिल में तो पहले भी जगह थी तुम्हारे लिए और आज भी जगह है, क्योंकि मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है और इतना प्यार किया है तुमसे कि अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तुमने ही मेरी एक बात तक नहीं मानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था मैंने, वो भी तुम्हारी गलती पर, क्योंकि तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रही थी और तुम घर छोड़कर चली गई। क्या ये तुमने अच्छा किया, मैंने नहीं तो तुम्हें जब जाने के लिए कहा था, नहीं अब कह रहा हो, तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो। तभी जो पुष्पा होती है अपने पति के पैर पड़ जाती है
और कहती है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ और आप ही के साथ में रहूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया है कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ अपना पति ही अपना होता है, क्योंकि वही अपनी पत्नी का हर तरह से ध्यान रखता है। और मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, जैसे भी जिस भी हाल में तुम मुझे रखोगे, जहाँ भी तुम मुझे रखोगे, मैं वहीं पर रहने के लिए तैयार हूँ। जो तुम मुझे कहोगे वही मैं करूँगी। उसका पति जो है रोहन अपनी पत्नी को हक कर लेता है और अपने साथ में जो उसकी पत्नी होती है, दोनों कार में बैठते हैं, अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ को फ़ोन कर कर वो सब बात बता देती है कि मैं अपने पति के साथ में हूँ माँ, आप कोई चिंता मत करना, बस यही कहने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था। और फिर फ़ोन काट देती है। जो फिर उसके माँ उसके सास ससुर होते हैं, वो भी अपनी बहू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा भी उदास रहा करता था, जब से बहुत ज़्यादा चिंता था, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो उसकी पत्नी है, सुबह वो ड्यूटी जाता था, मतलब फिर जाने लगता है होटल, और होटल में जैसे सुबह तैयार होता है, इतने सब कुछ खाना नाश्ता रेडी कर देती है, वो खाकर जाता है, अपनी सास ससुर की सेवा करती है। फिर जैसे शाम को आता है, तुरंत अपने पति के पैर छूती है, अपने सास ससुर के डेली पैर छुआ करती थी। इस तरह बदलाव देखकर कि पहले कहीं खाना भी नहीं बनाती थी, कहते कहते सिर्फ फ़ोन पर लगी रहती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा बदलाव हो गया है। रोहन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आप मेरी पत्नी हैं, मैं तुम्हारा पति हूँ। वे अच्छे से रहने लगते हैं। उनकी ज़िंदगी आज भी खुशहाल गुजर रही है दोस्तों। अगर हम तो यही कहना चाहेंगे आपको कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।